Good evening, all students and all hearing my channel person। तो आज का टॉपिक हमारा है परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहला हमारा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और कमेंट द्वारा सूचित करते रहिए, जिससे आपको संतुष्टि मिलती रहे, क्योंकि परीक्षाएं आपके एकदम करीब हैं। जैसे कि कुछ सीबीएसई बोर्ड में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड बता रहे थे लड़के। सब्जेक्ट वर्ब कंकार्ड का होता है कर्ता और क्रिया का उचित तालमेल। तो यदि सिंगुलर नंबर का कर्ता तो सिंगुलर नंबर का वर्ब प्रयोग होगा, और प्लूरल नंबर का कर्ता है तो प्लूरल नंबर का वर्ब प्रयोग होगा। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव एवरी ईच, इसके बारे में हम डिटेल बाद में देंगे। तो लोग यहीं पर कंफ्यूजन करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम आपको सजेशन दे रहे हैं और थोड़ा सा एक कहावत भी आपको बताने जा रहे हैं, स्टोरी टाइप। एक बार एक चोर पकड़ा गया। जब जज के सामने पकड़ा गया, उसको न्यायालय के द्वारा फांसी मिल गई, फांसी की सजा हो गई। तब न्यायालय के द्वारा पूछा गया फांसी के दिन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है, अपराधी ने कहा मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरी फांसी मेरे मां के सामने दी जाए। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो यह कहानी सुल्ताना डाकू के बारे में है। आप लोगों ने सुना होगा, वो बहुत बड़ा बन गया था बाद में। तो उसने ऐसा क्यों, सब लोग बड़े हैरत में पड़ गए कि इसने ऐसा क्यों कहा। तो उसने जब पूछा गया आपकी ऐसी इच्छा क्यों है, क्यों ऐसा विष आप चाहते हैं, तो उसने कहा मेरी मां देखे कि फांसी देते समय, प्राण निकलते समय किस तरह रूह कांपता है, हाथ पांव कांपता है और किस तरह जान प्राण निकलता है। तो कहा इससे आपके क्या तात्पर्य है? तो उसने कहा अब सुन लीजिए, हमारा बचपना बड़ी गरीबी में बीत रहा था, तो मेरी माँ ने मुझे कहा अंडा लेकर आओ। तो मुझे पैसा दी अंडा लेने के लिए, तो मैं अंडा खरीदने गया और अंडा मैं उठा वहां चोरी करके ले आया। तो माँ ने, जब मैं माँ को लाकर अंडा दिया और पैसा भी वापस किया, मेरे उस समय मेरा बचपना था, तो माँ ने कहा अरे पैसा भी ले आए, अंडा भी ले आए हो। कहे अंडा हमने चोरी करके लाया है और इसलिए पैसा हमारा बच गया। तो माँ ने मुझे शाबाशी दी, माँ ने मुझे शाबाशी दी। तो ये शाबाशी दी और जिसके कारण मैं और चोरियों को करता गया, बड़ी से बड़ी चोरी करता गया और मुझे बराबर यानी प्रोत्साहन मिलता गया। यदि उसी दौरान पहली ही चोरी पर मेरी माँ मुझे थप्पड़ मार के कहे होती बेटा ये काम गलत है, तो आज मैं इतना बड़ा अपराधी, चोर जगत का इतना बड़ा अपराधी ना बनता। तो हमारा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि पहली गलती पर ही बच्चे को इतना वार्निंग दे दें कि दोबारा गलती करने का हिम्मत ना ले। तो इसी शब्दों के साथ हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं और सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि बच्चे की पहली गलती पर ही उसको वार्निंग दे देनी चाहिए कि बेटा यह गलत है या सही है, ये तुम ऐसा करोगे तो हम आपका कोई साथ देने वाले नहीं हैं। यदि ये धमकी मिल जाती है तो बच्चा जीवन में कहीं कोई गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो उनको प्रोत्साहन दे देते हैं, तो जो जाकर के उनके लिए आगे समय में सिरदर्द बन जाता है। तो ना उसका जीवन सुरक्षित रहता है और ना आपको चैन मिलता है। तो इसलिए मेरा अब आपसे बार बार निवेदन है कि पहली गलती पर ही बच्चे को वार्निंग दे देनी चाहिए। इसी के साथ हम अपने मूल बिंदु पर चल रहे हैं। चार्ट नंबर 15G है। 15G परफेक्ट नेगेटिव सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका है सिंपल में सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। और यहां देखिए सब्जेक्ट प्रेजेंट में हम दे रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। अब यहां सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। यहां सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। अब जैसे मेरे मैंने अपना पूरा नहीं किया है मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया था मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया हूँगा। अब देखें तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड लगाइए चाहे फिनिश लगाइए। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क that is solved. I had not finished. I have not finished my work. That is solved. I shall not have finished my work। अब दूसरा वाक्य है वह शाम को भोजन नहीं पकाई है वह शाम को भोजन नहीं पकाई थी
वह शाम को भोजन नहीं पकाई थी। वह शाम को भोजन नहीं पकाई होगी, पकाई होगी। अब देखिए इसका, तो शी हैज नॉट कुक्ड फूड एट इवनिंग she had not cooked food at evening. She will not have cooked food at evening. शिकारी, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। शिकारी जंगल से सांप नहीं पकड़ा है। शिकारी जंगल से सांप नहीं पकड़ा था। शिकारी जंगल से सांप नहीं पकड़ा होगा। अब देखिए, द हंटर हैज नॉट caught snake from the forest. The hunter had not caught snake from the forest. The hunter will not have caught snake from the forest.
तो इस तरह हम 3 एग्जाम्पल आपको सिंपल में दे चुके हैं। अब इसके बाद बच रहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो अब सिंपल तो समाप्त हो गया है निगेटिव, लेकिन यदि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको हम रेस्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कल आपको बताएंगे। तब तक लिए हमारा आपसे फिर पुनः आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि आपका डेट एकदम करीब आ गया परीक्षा के लिए, घड़ी एकदम करीब आ गई है, जिससे आपका धड़कन बढ़ भी रहा है। बोर्ड के परीक्षार्थियों का धड़कन बढ़ा, लेकिन अपने को सामंजस्य बनाए रखते हुए अपना नियमित अध्ययन जारी करिए। इसी के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।